बारिश के मौसम में होने वाली है गाड़ियों की बरसात, क्योंकि अगले 2 हफ्तों में एक नहीं दो नहीं पूरी 7 नई कार्स बाजार में आने वाली हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 7 नई कार्स सिर्फ अगस्त के महीने में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर उस एक कार के बारे में जो आप अगले कुछ दिनों में सड़क पे आते हुए देखेंगे। तो बने रहिए एंड तक जानने के लिए सारी जानकारी इन सभी कार्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक कार एंड बाइक हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हम मिलते रहें और आपके लिए भारतीय ऑटो जगत की सारी खबरें लगातार सबसे पहले लाते रहें। सबसे पहले बात करते हैं एक नई सेडान की, क्योंकि आजकल के ज़माने में नई सेडान्स कम ही देखने को मिलती हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्कोडा स्लाविया की। पिछले कई सालों से बाजार में बिक रही है और काफ़ी पॉपुलर भी हो रही है। लेकिन अब स्कोडा इसका एक फेसलिफ्ट मॉडल बाजार में लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो लॉन्च होगा 18 अगस्त को। इसमें आपको काफ़ी बदलाव देखने को मिलेंगे। आप बाहर की बात करते हैं तो ग्रिल हो, बम्पर्स हो, हेडलैम्प्स हो, टेल लैम्प्स हो, सब कुछ बदलने की उम्मीद है। और अंदर भी आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जिसमें सबसे बड़ा चेंज होगा पिछली सीट पर एक मसाजर, जैसा कि हमने हाल ही में नई कोशक में भी देखा है। एक और अहम बदलाव जो नई स्लाविया में हो सकता है वो ये कि इसमें आपको अब 1 लीटर इंजन के साथ 8 स्पीड का ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलेगा, जो पहले कार में नहीं था। इसके अलावा जो ड्राइव ट्रेन के ऑप्शंस हैं वो पहले ऐसे ही रहने की उम्मीद है। तो 18 को पता चलेगा क्या है कीमत नई स्कोडा स्लाविया की। 24 अगस्त को JSW MG मोटर इंडिया एक बिल्कुल नई SUV लॉन्च करने जा रही है। नाम शायद आपने पहले सुना हो, लेकिन कुछ बदल गया है। इस गाड़ी का नाम है हेक्टर हॉक, जिसको इंडिया के बाहर वोलिंग स्टारलाइट 580 नाम से भी बेचा जाता है। अब इस कार में आपको इलेक्ट्रिक और प्लग इन हाइब्रिड दोनों मॉडल मिलते हैं। शुरुआत इलेक्ट्रिक से हो सकती है, हो सकता है बाद में प्लग इन हाइब्रिड भी आ जाए। और रेंज काफ़ी अहम है, तो इलेक्ट्रिक में 500 किलोमीटर से ज़्यादा और प्लग इन हाइब्रिड में करीब 1000 किलोमीटर की रेंज आपको इस कार के अंदर मिल जाएगी। इसमें 5 सीटर, 6 सीटर और 7 सीटर सभी कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल हो सकती हैं। तो देखना होगा कि MG सबको साथ में लॉन्च करती है, अलग अलग लॉन्च करती है। लेकिन 24 तारीख को ये कार इंडिया में आने वाली है। हेक्टर हॉक के अगले दिन ही ऑडी Q3 की नई जनरेशन भी हिंदुस्तान में आ जाएगी। इस कार में आपको काफ़ी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। मैट्रिक्स LED हेडलैम्प्स हैं, कस्टमाइजेबल DRL हैं जो काफ़ी अच्छी लगती हैं ऑडी की कार्स में। और कैबिन के अंदर भी बड़े बदलाव हैं। आपको एक कर्व डिस्प्ले मिलता है, 12 इंच का क्लस्टर है और करीब 12.5 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम है, जिसमें आपको इंटीग्रेटेड एंड्रॉयड भी मिल जाएगा। डिज़ाइन में बड़े बदलाव हैं और ग्लोबली इस कार में बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, हाइब्रिड की बात करें, लेकिन शुरुआत इंडिया में पेट्रोल से ही हो सकती है, क्योंकि इंडिया में ऑडी ज़्यादातर पेट्रोल कार्स ही बेचती है। डीजल कार्स की बिक्री बंद कर दी है, लेकिन असलियत पता चलेगी 25 अगस्त को जब कार को लॉन्च किया जाएगा। ऑडी की राइवल BMW भारत में 21 अगस्त को एक बिल्कुल नई SUV लॉन्च करने वाली है। ये होगा उसकी सबसे सस्ती SUV X1 का लॉन्ग व्हील बेस मॉडल। इस कार की इलेक्ट्रिक मॉडलों को काफ़ी सफलता मिली है लॉन्ग व्हील बेस के फॉर्म में, और अब पेट्रोल कार को भी लॉन्ग व्हील बेस मिलने वाला है। यानी पहले से ज़्यादा लंबी कार हो जाएगी और वो सारा स्पेस आपको मिलेगा सेकंड रो में। यानी अगर आप उस कार को सेकंड रो में बैठने के लिए खरीदेंगे तो आपको मिलेगा बहुत सारा स्पेस और बहुत सारा आराम। फिलहाल इस कार की पेट्रोल मॉडल के साथ ही लॉन्च होने की उम्मीद है, लेकिन ये इंजन सेम नहीं होगा। ये जो नई मिनी कंट्रीमैन C लॉन्च हुई है, जिसमें ज़्यादा पावरफुल 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है, ये कार उस इंजन के साथ आ सकती है। लेकिन डिटेल्स पता चलेंगी प्राइस के साथ 21 अगस्त को। एक और लग्जरी कार कंपनी इसी महीने एक नई SUV बाजार में लाने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ वॉल्वो की, और वो पेश करने वाली है EX90, जो उसकी फ्लैगशिप SUV XC90 का इलेक्ट्रिक मॉडल है। इसमें आपको कई नई चीज़ देखने को मिलेंगी। EX30 जो कंपनी की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कार है, उसकी तरह ही आपको एक वर्टिकल टच स्क्रीन सिस्टम मिलेगा। सारे फीचर्स ज़्यादातर उसी में इंटीग्रेट होंगे और वहाँ आपको एक इंटीग्रेटेड गूगल सिस्टम भी मिल जाएगा। अब इस कार में बड़ा बैटरी पैक है, डिपेंड करता है कि आप क्या खरीदते हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव। 100 किलोवाट के पार चला जाता है और रेंज भी 600 किलोमीटर के पार चली जाती है। लेकिन सबसे खास बात है इसकी चार्जिंग स्पीड। ये कार 350 किलोवाट तक के चार्जिंग स्पीड्स को सपोर्ट कर लेती है, तो फटाफट आपकी कार चार्ज हो जाएगी, चाहे जितनी बड़ी भी बैटरी हो। और अंत में 15 अगस्त आए और महिंद्रा नई कार ना दिखाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हर साल की तरह इस बार भी महिंद्रा 15 अगस्त को एक नहीं बल्कि 2 नई गाड़ियां दिखा सकती है। अब अटकलें इसमें काफ़ी तेज़ हो गई हैं कि कौन सी कार्स कंपनी दिखा रही है, क्योंकि पहले से कंपनी इस बारे में नहीं बताती है। तो हमने पिछले कुछ टाइम में कई कार्स के मॉडल्स को टेस्टिंग करते हुए देखा है। इसमें पिछले साल दिखाई गई 4 मीटर से छोटी SUV विजन S का प्रोडक्शन मॉडल भी हो सकता है, और साथ साथ BE6 का थोड़ा बड़ा मॉडल BE7 भी हो सकता है। और अंत में ये भी अटकलें हैं कि जो कंपनी की इलेक्ट्रिक SUV है BE6, उसको डुअल मोटर फॉर्मेट मिल सकता है कैबिन में 3 स्क्रीन के साथ। लेकिन राज खुलेगा 14 और 15 अगस्त को। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा ताकि हम आपको बता सकें डिटेल्स इन नई सब कार्स के बारे में, और ये भी बताइए कि इन सब गाड़ियों में से आपको सबसे ज़्यादा किस कार का है इंतज़ार। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।